दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि हमने बहुत सारे अभी जो विंटर सीजन प्लांट है उसको लाए हुए हैं हम, और उसी में से एक प्लांट है। हालांकि जो गुलाब का पौधा है तो 12 महीने फ्लावरिंग देता ज़रूर है, लेकिन विंटर में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग गुलाब के पौधे में आने वाली है, मतलब आती भी है। तो आज हम जो हमने पौधा मिनिएचर रोज़ का लाया हुआ था, जो छोटे छोटे गुलाब वाले पौधे हैं, उसको हम गमले में लगा के आपको बताएंगे कैसे आपको लगाना है। एक अच्छा पौधा एक सही तरीके से अगर आप लगाएंगे तभी उसमें ज़्यादा फ्लावर्स आ पाएंगे। तो लगाने का सही तरीका क्या है, गमले की साइज़ क्या होनी चाहिए, मिट्टी का चयन कैसे करना है, खाद का चयन कैसे करना है, ये तमाम जानकारी के लिए आज की ये पूरी वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो ये प्लांट हो गया। 120 रुपये का प्लांट मुझे पड़ा हुआ था, और ये गमला लगभग 12 इंच के आसपास का है। आप चाहे तो बड़े गमले में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, सबसे पहला जो हम गमले वाली चीज़ तैयार करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होती है मिट्टी, गार्डन सॉयल। अब यहाँ पे जब भी आप गार्डन सॉयल यानी मिट्टी का चयन करिए तो जो ऊपरी परत होती है मिट्टी वाली, वहीं से आप चयन करिए। अब मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे बगीचे में मैं ऊपर वाली मिट्टी जो होती है, मतलब जो ऊपरी सतह होती है, उसी के 1 से 2 इंच की मिट्टी आपको लेनी है। एकदम नीचे खुदाई करके आपको मिट्टी नहीं लेनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऊपरी जो परत होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपके तत्व होते हैं, जो आपके पोषक तत्व होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो 2-4 जगह से निकाल लीजिए, उसके बाद में आप थोड़ा सा सुखा लीजिए, उसके बाद में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हालांकि बरसात अभी हुई है तो उतना ज़्यादा मिट्टी सूखी हुई नहीं है। तो पहली चीज़ तो होगी आपकी सॉयल मीडिया में आपका हो गया मिट्टी, गार्डन सॉयल। उसके बाद हमारा यह हो गया बोन मील, इसको हम हड्डी वाली खाद भी बोलते हैं, हड्डी चूरा खाद भी बोलते हैं। तो ये खाद भी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए, 2-4 चम्मच जितना भी आपके पास हो, मतलब लगभग 4 चम्मच के आसपास ये होगा। बड़े चम्मच 4 आपको इस्तेमाल करना है एक गमले के लिए। यहाँ पे जो हम ये आपको ये मीडिया बता रहे हैं वो लगभग 12 इंच गमले के लिए पर्याप्त रहेगी। इसके बाद में यह होगी लकड़ी की राख। अब जैसे कि हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है, साथ में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, उसी तरह से जो ये होती है राख, इसमें भी कुछ तत्व होते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि ये फंगस से आपके पौधे को बचाता है। तो आप चाहे तो कोई भी फंगिसाइड आप यूज कर सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में, या फिर अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप ये जो है लकड़ी वाली राख या कोयले वाली राख जो भी आपको मिले आप यूज कर सकते हैं। आसानी से ये मिल जाती भी है। तो अगर आपको नहीं मिलती है तो जहाँ पे होटल वगैरह होते हैं वहाँ पे कोयले की राख आपको मिल जाएगी, तो उसको भी डाल के आप काम चला सकते हैं। फ़िलहाल ये लकड़ी वाली राख है, क्योंकि हम गांव देहात में रहते हैं, यहाँ पे आसानी से ये मिल जाता है। अब यहाँ पे जो ये अगली चीज़ है ये है घर पे बनी हुई खाद। घर पे बनी हुई खाद सबसे अच्छी खाद मानी जाती है। जो हम किचन वेस्ट हो गया या फिर जो भी हम चीज़ें लाते हैं बाहर से, सब्जियां हो गया, सब्जियों के पत्ते हो गए, कुछ भी ऐसी चीज़ें होगी, पत्तियां होगी, फ्लावर्स प्लांट के पत्ते हो गए, फलदार पौधे के जैसे आम वगैरह हो गया, इसके पत्ते हो गए। तो ये तमाम पत्ते जो होते हैं इसको आप इकट्ठा करते रहिए। उसके बाद आप आसानी से अपने किसी भी एक छोटी सी जगह पे आसानी से आप खाद बना पाएंगे। तो ये हो गया। या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो गोबर खाद जो आसानी से आपको मिल जाती है, इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम आधी मात्रा में जो एक घर पे बनी हुई खाद है इसका इस्तेमाल करेंगे, और आधी मात्रा में हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे गोबर की खाद, जो आसानी से लगभग सभी जगह पे उपलब्ध हो पाती है। अगर आपके पास ये दोनों खादें नहीं हैं तो उसकी जगह पे आप केचुए की खाद, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक खाद आपको लेना पड़ेगा। लगभग 30% से लेकर 40%, मतलब जितना आपका गार्डन का जो मटेरियल रहने वाला है उसमें 30 से 40% आपका ये कंपोस्ट ही रहने वाला है। गोबर खाद हो, केचुए की खाद हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, या घर पे बनी हुई खाद हो, 30 से लेकर 40% आप इसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी की सारी मीडिया रहेगी। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ है वो है ये चावल की भूसी। चावल आप सभी खाते ही होंगे, तो उसका जो छिलका होता है इसको हम चावल का छिलका, चावल का भूसी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये आपकी मिट्टी को हल्का करती है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ा सख्त है तो वहाँ पे ये काम आती है। इसके साथ साथ गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप इसका इस्तेमाल खासकर गुलाब के पौधे में ही ज़्यादातर किया जाता है। जब भी आप नर्सरी पे जाएंगे तो वहाँ पे जब शुरुआत में पौधे मिलते हैं तो कुछ पौधे इसी में आपको लगे हुए मिलते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें जड़ों का विकास, यानी जो आपकी पौधे की रूट होती है, जड़ें होती हैं, बहुत अच्छे से फैलती हैं, क्योंकि इसमें वायु का संचार यानी जो हवा का आवागमन है सही से होता है, जिससे जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, पानी की निकासी अच्छे से होती है। तो कुछ मात्रा में 2-4% या 10% अधिकतम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5% आप मान के चलिए आपको चावल की भूसी लेना है। तो ये इतना चीज़ हो गया आपका गार्डन सॉयल। यहाँ पे लगभग आप, अब गार्डन सॉयल में कुछ ऐसा होता है, मतलब बगीचे वाली मिट्टी में कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी नहीं है, कई बार सख्त मिट्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आधा चीज़ आपको, मतलब आधी आपको लेना है मिट्टी,
लगभग 30% या 35%। और यहाँ पे 15-20% आपको लेना है बालू रेत। जो बालू होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बालू का इस्तेमाल केवल उन्हीं मिट्टी में करना है जो थोड़ा सख्त हो, जो भुरभुरी मुलायम ना हो, उसी में करिए। अगर आपकी मिट्टी पहले से ही सॉफ्ट है या फिर आप पुरानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी बची हुई मिट्टी होती है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो मिट्टी थोड़ा भुरभुरी होती है, अगर भुरभुरापन ना हो तभी आप 15% या 20% जो बालू रेत होता है उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मिट्टी में भुरभुरापन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम मिला लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ें हो गई। आपका मिट्टी हो गया, आपका हड्डी का खाद हो गया, यहाँ पर आपका ये हो गया, ये लकड़ी वाली राख हो गई। अब इसकी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, लगभग आधी मुट्ठी के आसपास लकड़ी की राख हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी हम 4 चम्मच आपको ये जो हो गया ये वाली खाद, हड्डी वाली खाद, इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको आप हटा भी सकते हैं। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हड्डी वाली खाद डालनी ही डालनी है। बहुत से लोग हमारे नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप मिलाने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने जो सॉइल मीडिया थी उसको तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा। एक सामान यहाँ पे आपको और लेना पड़ेगा, वो है ये। अभी दीपावली हुई है तो दीप आपके वहाँ पे ज़रूर आए होंगे। तो कोई बड़ा दीप हो या छोटा भी दीप हो तो ऐसे आपको तोड़ लेना है। ऐसे आपको इसको तोड़ लेना है। ऐसे तोड़ के आपको अलग कर लेना है। और इसको आपको कहाँ रखना है, एकदम सेंटर में, एकदम नीचे आपको ऐसे इसको यहाँ पे रख देना है, ताकि जो भी हम इसमें मिट्टी डालें वो हमारी नीचे, मतलब पानी ना बहे, पानी बहे लेकिन मिट्टी ना बहे, इसीलिए हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पे दोनों को हम रख देंगे ताकि ये जो है मिट्टी नीचे से ना निकले और पानी आसानी से निकल जाए। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब सबसे पहला काम हमें करना है कि जो ये छोटा सा गमला में पौधा रखा हुआ है इसको हम निकालेंगे। तो बहुत ही सावधानी से आपको निकालना होता है। पौधा लाते समय डैमेज भी हो जाते हैं। हालांकि जब भी मान लीजिए मिट्टी सूखी हो तो पहले पानी भर दीजिए ताकि जो पौधा है वो अच्छे से निकल सके। तो चलिए निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे से इसमें जड़ें भी निकलना चालू हो गई थी। तो ये आसानी से ये निकल आता है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये सारे पौधे आसानी से निकल आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ हम जो है वो निकालेंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। बाकी जो ये सॉइल मीडिया है, जो हमने ये मिट्टी तैयार की है इस बर्तन में, इसको हम, ये वाली मिट्टी जो है इसको हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ी मिट्टी हम इसमें डालेंगे नीचे के लिए, बेस के लिए। थोड़ा सा नीचे तक आपको भर देना है। उसके बाद पौधा रख के आपको एक बार चेक भी कर लेना है। पौधा बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, ताकि हम बाद में जब खाद वगैरह डालें तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। हम नाप लेते हैं, इतने हाइट है, और अभी थोड़ा सा और डाल देते हैं। क्योंकि जब मिट्टी हम डालते हैं, पानी डालते हैं तो थोड़ा सा बैठती भी है। तो अब हमें अपना जो पौधा है उसको यहाँ पे रख देना है। और पौधा बहुत ही सावधानी से रखना है। पौधा एकदम सेंटर में आपको रखना है। और पौधा रखने के बाद साइड से हम फिर से उसमें जो हमारी ये मीडिया है उसको हम डाल देंगे। जो हमने मिट्टी तैयार की है उसको हम साइड से चारों तरफ भर देंगे। बस आसानी से आप भी अपने घर पे इस तरह से नर्सरी से जब भी पौधे लाइए तो आसानी से आप लगा सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस अच्छी से आपको देखभाल करनी पड़ेगी। पानी पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सर्दियों में ज़्यादा पानी किसी भी पौधे में आप मत डालिए। जब ऊपर वाली मिट्टी एकदम सूख जाए तभी आपको पानी देना चाहिए। डेली पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब आपके वहाँ पे अगर धूप अच्छे से निकलता है तो दूसरे तीसरे दिन, या फिर अपने हिसाब से आप मिट्टी का रंग देखिए। जब मिट्टी जो है वो सफ़ेद रंग की होने लगे तब समझ लीजिए कि हाँ, पानी की थोड़ा सा कमी होने लगी है। तो ऐसी अवस्था में आपको सिंचाई जो है थोड़ा सा कर देना चाहिए। अब हम एकदम, मतलब थोड़ा सा ऊपर आपको नहीं भरना है, थोड़ा सा आपको जगह खाली रखना है। अभी ये बैठेगा क्योंकि हल्की मिट्टी है, बहुत भारी मिट्टी नहीं है। जो हल्की मिट्टी होती है वो बैठती भी है। तो अब हम इसमें
वाटरिंग करेंगे, पानी डालेंगे। पहली बार फुल पानी पिलाइए, पहली बार एकदम पूरा पानी आपको देना होता है। मैं एकदम साइड से एकदम सेंटर में रख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिख पाए। तो पहली बार आपको जो पानी देना है वो एकदम से अच्छे से भर के देना होता है। उसके बाद दोबारा से आपको समय समय पे सिंचाई करते रहना चाहिए। तो चलिए, पानी देने का 2 तरीका होता है। एक पत्तियों के ऊपर डालना, एक मिट्टी में हम यहाँ पे जग की मदद से ही पानी डाल देंगे। सबके पास उपलब्ध होता है। हल्के हल्के से आप भर दीजिए चारों साइड पे, और नीचे से पानी पहली बार निकलना चाहिए। इतना पानी भरना है ताकि पूरी मिट्टी में जो है पानी पहुंच सके। तो इतना ऐसे आपको कर देना है, बाकी ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे पानी हमने एकदम ऊपर तक भर दिया था, लेकिन अभी पानी नीचे से निकला नहीं, ऊपर से सूख गया है। मतलब अभी मिट्टी जो है थोड़ा सा सूखी थी, तो पानी को अपने अंदर धारण कर लिए। जैसे हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, नीचे से जो पानी है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें एक बार और डाल देंगे। मतलब नीचे से पहली बार पानी निकलना चाहिए ताकि हमारी पूरी मिट्टी अच्छे से पानी में भीग सके। तो एक बार थोड़ा सा फुल भर देते हैं। ऐसा केवल पहली बार करना है, बाद में हल्का हल्का आप सिंचाई करते रहिए। बहुत ज़्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा पानी भरेंगे, कोई भी पौधा सर्दियों में वैसे तो क्या होता है कि नमी जल्दी सूखती नहीं है, वाष्पीकरण कम होता है, धूप उतना तेज़ से नहीं निकलती है। और जब पानी सूखेगा नहीं, आप पानी लगातार उसमें डालते रहेंगे, तो आपके पौधे की जो जड़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जड़ों को ही पहुँचने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए, नीचे से पानी जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। नीचे से जो पानी है वो अब आने लगा है। तो समझ लीजिए कि आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया। नीचे से पानी बहने लगा है। तो बस पहली बार इतना ही पानी डालना है जिससे नीचे से जो पानी है वो आपका निकलने लगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको आप किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ सीधा मतलब थोड़ा बहुत धूप आए, ज़्यादा देर तक धूप ना रहे। 1 दिन तक 2 दिन तक ऐसे ही रखिए। उसके बाद इसको आप सीधा धूप में रखेंगे तो अच्छे से ये ग्रो कर पाएगा। कोई भी पौधा लाइए, 1-2 दिन तक छायादार जगह पे ही आपको रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये जो अन्य प्लांट हैं, जैसा कि मैं आपको साइड में दिखा दूँ, ये जो अदर सारे प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर बहुत जल्द ही आपको रिपोर्टिंग वाली वीडियो पहले देखने को मिलेगी। उसके बाद ये भी बताएंगे कैसे इनसे ज़्यादा फूल प्राप्त किए जाएँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।